नमस्कार दोस्तों। अभी भी मैंने एक न्यूज़ देखी सुबह। देखो, मेरे को बहुत शॉक्ड हुआ कि वोट तो अपन 18 साल के दे सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी जो भत्ता है, वो बेरोजगारी भत्ता देखो अपन 21 साल कर दिया सरकार ने। ठीक है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता कितना कर दिया? तो 21 साल कर दिया सरकार ने। तो देखो, ये क्यों किया सरकार ने? ठीक है, क्या इसमें रीज़न है? ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपन देखने वाले हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले युवा संबल जो योजना है, उसके पात्र जो अभी नियमों में बदलाव करने की सरकार करने जा रही है। ठीक है, अब देखो इसमें ये कि भाई वोट तो देखो अपन 18 साल के दे सकते हैं, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता है ना, वो 21 पे ही मिलेगा। 21 प्लस के देखो साल के जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार है। जिले में देखो 123 बेरोजगार, 123 ग्रेजुएट बेरोजगार कम से कम भी है ना 21 से कम उम्र के हैं। देखो, पाली जिले का है ये। जब सरकार को देखो 21 साल या उससे अधिक ग्रेजुएट युवाओं को बेरोजगार मानेगी कि अब है ना, देखो जो मतलब बेरोजगार जिन को मानेगी 18 साल के अपन देखो वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर बेरोजगार सरकार अपन मान रही है तो वो कितने साल के वो मानेगी? अब सरकार बेरोजगार जो मानेगी ना, बेरोजगार मानेगी वो 21 साल के ग्रेजुएट युवाओं को बेरोजगार मानेगी कि भाई 21 साल तक के अगर आप नहीं कमाते हो, ठीक है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो बेरोजगार मानेगी। अब देखो इन्होंने और विभागों ने ड्यूटी पर उन्होंने बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। मुख्यमंत्री देखो युवा संबल योजना में नियमों में बदलाव किया जा रहा है। उनसे पहले देखो युवाओं के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा थी वो तय नहीं थी। ठीक है, लेकिन जनवरी 2022 में शुरू हुई देखो इस योजना को अब युवाओं को झटका लगा। 18 से 20 साल के जो युवा है, 18 से 20 साल के युवा है ना, उनके देखो युवा की अभी करियर की शुरुआती दौर में, तो उन्हें तो देखो वास्तविक बेरोजगारी की श्रेणी में बाहर रखा गया है। लेकिन देखो जो 16 अप्रैल 2026 को पुराने पोर्टल में ईएमआई में बंद कर दिया गया है, और मई में देखो सरकार ने नई गाइडलाइन के साथ नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है। अब इसमें सरकार कह रही है कि भाई प्रदेश में 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता मिलता है। साल 2023 में देखो 2025 में 728 करोड़ का भत्ता दिया जा चुका है, और इस 2025 में 26 में 850 करोड़ का। अब देखो सहूलियत अब ये है कि विभाजित दर करेगा। इंटर्नशिप देखो करने जा रहे युवा है ना, वो हर महीने विभाग के अधिकारियों से देखो ऑफलाइन सिग्नेचर करवाकर SSO ID पर उपस्थिति अपलोड करते हैं। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अटेंडेंस की जिम्मेदारी अब देखो संबंधित विभाग के जो अधिकारी है ना, उनकी हो जाएगी। ठीक है, जो सीधे अपनी IUD से मतलब संपर्क करेंगे, और इन युवाओं को देखो दफ्तरों के चक्कर काटने और फर्जीवाड़े से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। अब देखो पाली जिले में, इसमें थोड़ा पाली का नहीं है ना, तो देखो कम से कम 1107 लोग हैं ना, ये हो जाता है इसको। तो देखो अब ये चीज़ें हैं, सरकार अभी चेंज कर देगी। अभी 21 साल तक के जो युवा है ना, वही क्या है, बेरोजगार माने जाएंगे। जो युवा संबल जो योजना के तहत जो आपको मतलब जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो अब देखो 18 साल से 21 साल तक के स्टूडेंटों को नहीं मिलेगा। ठीक है, 21 साल से अगर ज़्यादा की उम्र है तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।